सोच अच्छी हो तो तहरीर भी अच्छी होती है, फेल अच्छा हो तो तामीर भी अच्छी होती है। मैंने कल रात सरकार को ख्वाब में देखा है, ख्वाब अच्छा है तो तामीर भी अच्छी है। हम लोग का टारगेट ये है कि अगर हम लोग सत्ते में होते हैं या हमारी पार्टी भागीदार होती है, भागीदार होने के बाद हम लोग का काम ये होगा, छोटे छोटे उद्योग का काम यहाँ अंजाम देंगे। उससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे। यहाँ के जितने भी लोग अब तक एमएलए या एमपी रहे, इन लोगों का टारगेट ये था कि यहाँ के लोगों को जाहिल रखा जाए। जब ये जाहिल रहेंगे तो हमारे ऊपर फौकियत नहीं कर पाएंगे, और हम लोगों ने उन लोगों को बेनकाब कर दिया है। अब हम लोग यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तालीम की बात कर रहे हैं, ताकि जब बच्चे तालीम याफ्ता होंगे उनके अंदर सोच पैदा होगी। जब सोच अच्छी होती है, समझे मेरी बात, सोच आपकी अगर अच्छी है जनाब, तो आप अपने सीमांचल प्रेस के माध्यम से बैठ जाइए। आप परेशान हो या टेंशन मत लीजिए, आप लोग तो हमारे मेहमान हैं। आपकी सोच आपको बालाई की जानी पहुंचाती है। आपकी सोच अच्छी है। इंसान बड़ा क्या पैसे से होता है? नहीं, इंसान बड़ा पैसे से नहीं होता है, अपनी सोच से होता है। जिसकी सोच बड़ी होती है वो इंसान बड़ा होता है। जब हमारी सोच ही अच्छी नहीं होगी तो क्या हमारे यहाँ रोजगार होगा? नहीं। अब मजीद रही बात यह कि हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, पहला रोजगार, दूसरा एजुकेशन, उसके बाद थर्ड में जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ के किसानों के लिए कुछ काम करने के लिए सोचा है। जैसा कि पंजाब में, हरियाणा में, लुधियाना में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में, अदरवाइज हर स्टेट में किसानों के लिए बिजली और पंप का इंतजाम किया। हम लोग बिहार में क्या करते हैं, बटन दबाते हैं तो पंखा चलता है, या बटन दबाते हैं तो बल्ब जलता है। मगर पंजाब के लोग बटन दबाते तो वहाँ खेतों के लिए पानी निकलता है। हमारे यहाँ वो इंतजाम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि किसानों के लिए ये काम वैसे मुद्दे तो इतने हैं बिहार में, सीमांचल में, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है साहब। सीमांचल में एक भी बीएड कॉलेज नहीं प्राइवेट है, नहीं गवर्नमेंट की। न होने का जिम्मेदार कौन है? नहीं गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है, जिसकी सत्ता रही है। और सत्ता ऐसे लोग एक हफ्ते वादा भी करे और वादा वफा भी न करे, गठबंधन भी बनाए तो ठगबंधन में नाम रफी ज़करिया औरंगाबाद के एमएलए थे, वो नहीं कुछ, वो दूसरी चीज़ों में उतना काम नहीं करते, लेकिन कॉलेज बनवाए। यहाँ के एमएलए एमपी जो साबिका ऐसा काम करवा सकते थे या नहीं? यही तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ के एमएलए और एमपी है कि यहाँ के लोगों को जाहिल रखा जाए। अगर यहाँ के लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो वो एमपी और एमएलए नहीं बन पाएंगे। लगातार सीमांचल जब भी इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन आता है, तो ये कहा जाता है कि बीजेपी आ जाएगी। तो आप इस उनके इन मुद्दों को, यानी कि इसको क्या समझते हैं? साजिश समझते हैं इस जुमले को, या फिर उनका कहना सही है? ये उनका इलेक्शन जीतने का मुद्दा है, और ये पेश बना रहा है जहालत। यहाँ के लोग जाहिल रहेंगे, इस तरह की बातों को समझाएंगे। आप अमौर विधानसभा, किशनगंज, कोचा धामन या अदरवाइज जिधर है तो कहीं पे खोटा और बंगाली की लड़ाई शायद आप सुन रहे होंगे, है ना? अमौर में जाइए तो वहाँ कुलैया बंगाली है ना, कोचा धामन से आगे बढ़िए और उधर आप जो कि हाथ की तरफ गई तो वही कुलैया बंगाली। ये असबियत है, असबियत। और असबियत इस्लाम में हराम है। असबियत का मतलब ये होता है कि बेजा तौर पे किसी का सामना, बेजा तौर पे। तो ये असबियत को फैला करके डर दिखाते हैं। अरे कुलैया को तो वोट दे दोगे तो बंगाली जीत जाएगा, बंगाली को नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, भाजपा जीत जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी। मतलब ये है कि कोई डर दिखा करके भय और एक हु और हवा का माहौल बनाते हैं। तो ये बना करके वो लोग अपने आप को कामयाब कराते हुए अब तक आए। लेकिन अब जो पोजीशन है, एमआईएम के आने के बाद सारे लोगों ने जो चड्डी पहन रखी थी अब वो नंगे हो गए, समझ रहे? एमआईएम ने कुल्हिया और सुरजापुरी के दरमियान की लड़ाई को एकदम, हाँ, नहीं, जीरो तो अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोगों ने कोशिश तो की है, मगर लमसम 90% हम लोगों ने सफाया कर दिया है। अब सब लोग एक हो गए, कुलैया से लेके बंगाली सब यही बोल रहा है कि हम अब कचिया पसनी थमाने वाले एमएलए और एमपी को नहीं देखेंगे। हमारे हाथ में जो कलम थमाएगा हम उसी को लेके आएंगे।